क्या एक नेता कुछ दिन पहले एक पक्ष के साथ जाए, दूसरे दिन दूसरे पक्ष के साथ जाए और बिल्कुल असहज ना हो, ये बहुत कम होता है। इसलिए भी इनकी याद की जाएगी। और महाराष्ट्र की राजनीति में खासतौर से जो विवादों के केंद्र भी उनके साथ रहे, उसमें भी वो कभी असहज नहीं रहे। इस्तीफा भला देना पड़ा, लेकिन उसके बाद भी वो ये नहीं हुआ कि वो कहीं मतलब किनारे बैठ जाना। उसके बाद भी उतनी सक्रियता रही, उतनी तेजी से रहे। और बाकी राज्य की राजनीति में, विकास की राजनीति में उनके लिए गए फैसले आज भी याद किए जाते हैं। उस पर आगे अक्कू जी हम बात करेंगे। जरा तस्वीरें जो दर्शकों को हम दिखा रहे हैं उसके बारे में एक बार फिर से बता दें। ये पूरा जो परिवार है, पवार परिवार यहाँ पर मौजूद है और निधि भी हमारे साथ अब जुड़ गई, हमारी सहयोगी। निधि, बड़ा मुश्किल पल होता है किसी परिवार के लिए, और वो भी एक ऐसा व्यक्ति जब जाता है जिसकी पूरी दुनिया में पूछ हो। आप देख रहे हैं किस तरीके से हजारों लोगों की भीड़ आज सुबह से वहां नजर आ रही है। निश्चित तौर पर कल से ही जब सुबह ये खबर आती है कि प्लेन क्रैश हुआ, आकस्मिक निधन हो गया अजीत दादा का, उसके बाद से हर कोई शोक संतृप्त है, हर कोई शोक सदा है। और न सिर्फ महाराष्ट्र की सियासत के लिए बल्कि देश के लिए भी एक बड़ी क्षति, जिसकी पूर्ति होना मुश्किल है। केजरीवाल जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार आप हैं। ये तस्वीर एक एंकर के तौर पर मैं अखिलेश स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं। शब्द बोलते नहीं पड़ते हैं जुबान पर, क्योंकि ये हर तस्वीर, हर लम्हा जो है बहुत ही दुखद होता है और आंखें नम हो जाती हैं। और हम देख सकते हैं कि भारी हुजूम न सिर्फ समर्थकों का बल्कि पवार परिवार के अलावा हर आम और खास इस मौके पर यहाँ पर पहुंचा हुआ है। ये उनका कनेक्ट है, ये कनेक्ट अलग तरह का है। मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा कि वो अपनी कंस्टिट्यूएंसी के लोगों से ही नहीं बल्कि पार्टी के पदाधिकारियों से, विधायकों से, सभी लोगों से, यहाँ तक कि अपने विरोधियों से भी एक बहुत ही गहरे जुड़ाव के साथ मिलते थे, बात करते थे, सहयोग करते थे, उनके मदद के लिए हमेशा साथ रहते थे। ये वो वाला रिश्ता नहीं है जो आजकल बाकी तमाम नेताओं में देखते हैं कि जब भी जैसे ही आप चुन लिए जाते हैं, यहाँ तक कि सामान्य विधायक सांसदों को भी देखा मैंने कि वो अपनी कंस्टिट्यूएंसी तक से अलग हो जाते हैं, वो रस्मी हो जाता है रिश्ता। लेकिन इनका ऐसा रिश्ता था कि जैसे खबर मिली लोगों को और उस घटना स्थल पे लोग पहुंचे, वो भी रो रहे थे। जिन विधायकों को, पदाधिकारियों को सूचना मिली, वो रो रहे थे। तो आमतौर पे इतना गहरा जुड़ाव राजनीति में कम होता है और लगातार उसको बढ़ाते गए वो। ऐसा नहीं है कि, और बहुत सारे नेताओं के साथ होता है कि वो धीरे धीरे अपनी व्यस्तताओं का हवाला देके और शासन की, सरकार की जिम्मेदारियों को का हवाला देके अक्सर लोगों से दूर हो जाते हैं। जो सबसे बड़ी खासियत होनी चाहिए किसी भी नेता की, वो ही कमज़ोर होती जाती है, और वो इनके साथ नहीं था। ये लगातार नेताओं से, कार्यकर्ताओं से, आम लोगों से गहरे जुड़े रहते थे। और अब देखिए, अब एक एक करके सभी लोग वहां पर आ रहे हैं और वहां पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, आखिरी विदाई देते हुए न सिर्फ परिवार के लोग एक एक करके पहुंच रहे हैं वहां पर, बल्कि जो लोग और भी आए हुए हैं, तमाम गणमान्य अतिथि हों या फिर आम लोग हों जो कि आज हजारों हजार की संख्या में सुबह से यहाँ पर विद्या प्रतिष्ठान मैदान में मौजूद थे, अब एक एक करके आ रहे हैं। और चिता पर अब देखिए अब ये लकड़ियाँ रखी जा रही हैं। बिल्कुल, ये बड़ा भावुक कर देने वाला लम्हा होता है। और हम देख सकते हैं हुजूम, देखिए हमारे साथ दो खास मेहमान हैं और साथ ही साथ मेरे सहयोगी अखिलेश। अखिलेश, ये हुजूम देखिए, ये जनता का हुजूम बताने के लिए काफ़ी है कि किसी अपने को खोने के बाद जो भीड़ टूट पड़ती है एक अंतिम मर्तबा दर्शन पाने के लिए, अंतिम यात्रा में शुमार होने के लिए, उसी का नज़ारा है दूसरी तस्वीर में। और पहली तस्वीर जो है आप देख सकते हैं किस तरीके से जहां तक नजर जाएगी, केजरीवाल जी और अकुश श्रीवास्तव जी आपके पास आ रही हूं, वहां तक जनता का हुजूम नजर आएगा। ये प्यार है जो पवार जी ने कमाया अपने पूरे जीवन काल में। अकुश श्रीवास्तव जी। जहां तक मुझे लगता है कि ये, मैं फिर कह रहा हूं, देश की राजनीति में एक, अब अगर बहुत वास्तविकता को देखें, एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर के निधन को इस तरीके से अगर कवर किया जाता है, इस तरीके से लोग आते हैं, इतना हुजूम उमड़ता है, जरा मुझे कोई आखिरी उदाहरण बता दिया जाए कि कभी ऐसा हुआ है। ऐसा नहीं होता है। तो वो आदमी का स्टेचर उसके पद से नहीं था, अजीत पवार का। अजीत पवार का स्टेचर जो था वो उनके कार्यकर्ताओं की क्षमता पे था, कार्यकर्ताओं के विश्वास पे था, और कार्यकर्ताओं से वो जुड़ाव जितना था उसका है ये स्टेचर। ये किसी पद का स्टेचर नहीं है। अगर मान लीजिए आज वो सत्ता में नहीं भी रहे होते तो भी ऐसी घटना दुर्घटना हुई होती, तो इतनी ही भीड़ होती उसमें, इतने ही लोग आते कि अमित शाह तब भी जाते
बाकी और लोग और विभिन्न दलों के तब भी पहुंचते। हाँ, मुझे ताज्जुब ये जरूर हो रहा है कि इस समय जैसा कि मैं देख पा रहा हूं और अभी तक मेरे सामने नहीं आया है कि उद्धव ठाकरे और बाकी लोग नहीं दिख पा रहे हैं। अगर हैं तो मुझे बताइएगा। लेकिन ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। उनका जिस तरीके का स्टेचर महाराष्ट्र की राजनीति में हो गया था, वो लार्जर देन लाइफ है। आप आखिरी महाराष्ट्र के बड़े नेता की जब मृत्यु हुई थी, तो जिसमें पूरा हुजूम उमड़ा था, वो बाल ठाकरे थे। इन बिटवीन कोई ऐसी हस्ती नहीं थी महाराष्ट्र की राजनीति में, और राज्य की राजनीति में कम से कम। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं। ये जो भीड़ यहाँ पर नजर आ रही है, जो लोग दिख रहे हैं, ये सत्ता की वजह से लोग नहीं आते हैं या किसी रैली में नहीं आते हैं। ये चीज, ये जब स्वतः स्फूर्त हो, उससे ये पता चलता है कि किसी की कितनी लोकप्रियता रही है। किसी के जाने के बाद उसको जिस तरीके से लोग याद करते हैं, उसी से उसकी जिंदगी की जो पूरी जमा पूंजी होती है, उसका आकलन किया जाता है। मेरा एक सवाल थोड़ा अलग हटकर है। अब एनसीपी का जो ये गुट था अजीत दादा वाला, अब सवाल उसके भविष्य को लेकर भी खड़ा होगा, क्योंकि जो पार्टियां व्यक्ति केंद्रित रहती हैं, उनके सामने एक बहुत बड़ा शून्य आ जाता है ऐसी स्थिति में। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अजीत दादा के ना रहने से अजीत दादा की पार्टी में भी एक शून्यता है। क्यों? क्योंकि उनके पुत्र और पत्नी दोनों ही राजनीति में आने की, जो सीधी राजनीति में आने की कोशिश थी, उसमें विफल रहे थे। वो बात दूसरी की पत्नी सुनेत्रा जो है, वो बाद में राज्यसभा से आ गई, और पुत्र अभी नहीं आए राजनीति में। लेकिन ये पत्नी के बस की बात नहीं होगी। तय है कि इसमें से या अगर पार्टी से बाहर ले जाएंगे तो छगन भुजबल नाम के सज्जन होते हैं, जो शायद उनके साथ और तरीके की राजनीति हो जाती है। वो गैर मराठी हैं। तो वैसी स्थिति में क्या पार्थ को ही ये जिम्मेदारी संभालनी होगी,